हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कोरोना टेस्ट पर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया है। अब आप घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं और अगर आप में कोरोना के कोई भी सिम्टम्स हैं, कोई लक्षण हैं या फिर आप लैब में कंफर्म केसेस के संपर्क में आए हैं तो फिर आप ये टेस्ट कर सकते हैं। होम टेस्ट के लिए आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है और किट के जरिए नाक से सैंपल लेकर संक्रमण की जांच की जा सकती है। होम टेस्टिंग किट पर आईसीएमआर ने एडवाइजरी भी जारी की है। होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्टोमैटिक मरीजों के लिए ही होगी या फिर लैब में कंफर्म केसेस के संपर्क में आए लोग ये टेस्ट कर सकेंगे। किट बनाने वाली कंपनी के बताए मैनुअल तरीके से टेस्ट होगा। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन नाम की कंपनी ने टेस्टिंग किट बनाई है और टेस्टिंग किट का नाम कोविशेल्फ पैथो कैच है, जिसकी कीमत है 250 रुपए। अब आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि आपके पास अगर ये टेस्टिंग किट है तो कैसे खुद से आप कोरोना की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस किट के जो कंटेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल जिसमें हमने विस्तार में जानकारी दी है कि आप ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसी मैनुअल में हमारा माई लैब कोविशेल्फ ऐप है जो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है हमारा माई लैब कोविशेल्फ ऐप। इसमें आप इस किट का QR कोड स्कैन करके आपके बेसिक डिटेल्स डाल के टेस्ट के लिए तैयार है। अपने हाथ धोकर उसे सुखाकर एक सैनिटाइज्ड सरफेस पर किट्स के कंटेंट को आप रख दीजिए। सबसे पहले होती है ये बफर ट्यूब, जिसे आपको 2-3 बार टैप करना है और आप इसे अनकैप कीजिए। उसके बाद होता है ये नेजल स्वॉब। ये नेजल स्वॉब के निचले हिस्से को पकड़कर आपको इसे ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। इसके बाद जिस व्यक्ति की टेस्ट करनी है उसके नाक में इसे मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर आपको डालना है और 5 बार आपको रोल करना है। उसके बाद आपको ये नेजल सैंपल इस बफर ट्यूब में डालना है। इस ट्यूब को प्रेस करके इसे 10 बार आपको हिलाना है। उसके बाद इसमें ये ब्रेक पॉइंट दिया गया है, जहां से आपको इस नेजल स्वॉब को तोड़ देना है ताकि कंटैमिनेशन का कोई खतरा न रहे। उसके बाद आप इस को ये ड्रॉपर के द्वारा टाइटली सील करेंगे और ये जो कैसेट दी गई है इस पाउच के अंदर, ये टेस्टिंग कैसेट आपको दी गई है। इसमें आपको मात्र 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ये डालते ही आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पहले सी लाइन आएगी। सी लाइन का मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक से कंडक्ट हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर टी लाइन है। पॉजिटिव केसेस में जनरली 5 से 7 मिनट में टी लाइन आ जाती है। अगर सी और टी लाइन दोनों आई है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो और 15 मिनट तक आपको रुकना है। अगर टी लाइन नहीं आती है तो उसका अलार्म भी हमारे ऐप में होगा। वो अलार्म बजते ही जो भी रिजल्ट है, अगर टी लाइन नहीं आई तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव हो और ये आपका रिजल्ट आपको हमारे ऐप में आपको इसका पिक्चर लेना है और अपलोड करना है और आपको आईसीएमआर द्वारा आपकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपके मोबाइल ऐप पर ही। उसके बाद हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है। कोरोना में कंटेमिनेशन का डर हमेशा रहता है। ये सारे जो कंटेंट्स जो आपने यूज किए, ये कैसेट,
ये बफर और ये स्वॉप स्टिक आपको इस बायोहजार्ड बैग में डाल के इसको ठीक से आपको डिस्पोज करना है ताकि कंटामिनेशन का खतरा बिल्कुल ना रहे। इसकी कीमत क्या होगी और किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, कितना वक्त लगेगा इसका रिजल्ट आने में, और डिटेल आपको दिखाएं उससे पहले बता दें माय लैब के एमडी डॉक्टर हंसमुख रावल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रावल, ये वाकई आसान जरूर लगता है, लेकिन हम लोग कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं और ना हम ये समझ पाते हैं कि अगर हमारे हाथ में कोई किट है तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अगर मेरे पास ये किट है तो क्या उसका प्रोसीजर होगा स्वैब लेने का, सैंपल लेने का, और ये कैसे कंफर्म होगा कि अगर मैंने वो सैंपल लिया है तो सही तरीका भी है या नहीं? तो जैसे हमने कहा हमारे लॉन्च में भी कि ये टेस्ट अगर जब हमें होम टेस्ट यूज के लिए करना था तो उसको सबसे सिंपल करें, इतना सिंपल कीजिए कि कोई लेमैन भी जस्ट फोटो या पिक्चर या वीडियो देख के इसे कॉपी कर पाए। नंबर 2, इसको सेव करें। जैसे आप नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हो नॉर्मल आरटीपीसीआर या टेस्ट के लिए, जो काफी अंदर तक जाता है, आपको तकलीफ हो सकती है, उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट में आपको सिर्फ नेजल स्वैब लेना है जो 2 से 4 सेंटीमीटर अंदर तक जब आपको रेजिस्टेंस टच हो वहां से आप स्वैब ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तीसरा, हमने इसमें काफी कम मैनुअल एरर के चांस रखे हैं, मिस्टेक प्रूफ बनाया है सो दैट आपसे कोई गलती ना हो। बायो कंटेनमेंट मैनेज करने के लिए भी हमने काफी सुविधा दी है। जैसे स्वैब का हेड उसी में टूट जाता है तो स्वैब अगर आपका कोई भी वायरस कैरी भी कर रहा है तो वो लाइसिक बफर जो सोल्यूशन है ट्यूब के अंदर वो उसे मार देता है। कोई भी वायरस हो, भले कोरोना या कोई और हो, तो उसे जिंदा नहीं रखेगा, फॉरएवर के लिए वो ट्यूब में ही रहेगा। ट्यूब अंडर पॉजिटिव प्रेशर ही लिक्विड ड्रॉप देगा, ऐसे नहीं कि वो अपने आप लीक हो जाएगा। उसके अलावा बायोहजार्ड बैग है, हर कैसेट के ऊपर हमने एक यूनिक आईडी दिया है जो आप लिंक कर सकते हो इंडिविजुअल ट्रेसेबिलिटी के लिए। तो ये जो सिंप्लिसिटी है, ईज ऑफ यूज है और सेफ्टी है, ये इसे काफी बेहतर बनाता है होम बेस्ड टेस्टिंग के लिए। और डॉक्टर रावल, मेरा पहला सवाल इसीलिए ये था कि कैसे होम टेस्टिंग हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। अगर मैं खुद अपना टेस्ट करना चाहूं तो क्या मुझे किसी के साथ की जरूरत होगी या ये मैं खुद से भी कर सकती हूँ? जैसे हमने कहा, इसके एजुकेशन के लिए हमने हिंदी, इंग्लिश, मराठी और मल्टी लैंग्वेज वीडियोस आने वाले हैं जो आप आपके रीजनल लैंग्वेज में समझ सकते हो। सिर्फ 3 स्टेप है, अगर आप देखोगे तो स्वैब लेके ट्यूब में डालिए, मिक्स करके उसे ट्यूब को ड्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए और 2 ड्रॉप डालिए और वेट फॉर 15 मिनट टू टेक द रिजल्ट। तो जितना ईजी हो सके उतना बनाया है। कोई भी एडल्ट इस वीडियो को देख के इसे कॉपी कर पाएगा। नंबर 2, अगर आपको किसी चिल्ड्रन का करना है तो भी कोई भी एडल्ट अंडर देयर सुपरविजन खुद करके स्वैब लेकर रिपोर्ट कर सकेगा। ये सवाल सबके मन में था कोविसेल्फ के सुनने के बारे में कि हम खुद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एंटीजन की रिपोर्ट भी हम देखते हैं 15 से 20 मिनट में आ जाती है, आरटीपीसीआर में तो हमें 24 से 48 घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है। इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर एक सवाल जहन में जरूर आता है डॉक्टर रावल, और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कितनी देर में इसके रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। जैसे हमारे गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिव है और काफी केयरफुल है। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जस्ट ऑन डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी कंपनी अप्रूव हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है इंडिया में। हमारी गवर्नमेंट हर टेस्ट चेक करती है खुद एट मल्टीपल सेंटर्स, मल्टीपल बैचेस टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 2, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है वो होम टेस्ट के लिए हमारे लिए सही नहीं हो सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छे से समझती है, क्योंकि जैसे वहां पे लोग लिटरेसी है, वहां पे एजुकेशन है, वहां पे कल्चर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो सेफ यहाँ कंट्री में उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छे से जानती है। तो इस टेस्ट के लिए नॉट ओनली हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच किए है, पर उससे काफी बेहतर किए हैं और ये हम प्रूफ वर्ल्ड को करके दिखा पाएंगे कि इस तरह से गवर्नमेंट इज वेरी केयरफुल कि कोई लेमैन जब घर पे कर रहा है, कोई फार्मर भी टेस्ट कर रहा है, तो हमने इसके बायो कंटेनमेंट, ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी, ईज ऑफ यूज, सेफ्टी, ये सारे फीचर अंडरस्टैंड। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर डॉक्टर रावल हम स्वैब विदाउट अगर हम स्वैब सैंपल को डालते हैं उसमें, उस किट में जैसे ही डालते हैं, क्या वो हमने करेक्ट तरीके से किया है या नहीं, या दोबारा स्वैब लेने की जरूरत है, ये कैसे पता लगेगा? जैसे हमने हर किट के साथ एक IFU दिया है जो आप वीडियो देख कर फॉलो कर सकते हो। एप्लीकेशन है और वीडियोस अलग से। जैसे आप एप्लीकेशन चालू करोगे टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए तो 1 by 1 एक स्टेप दिखाएगा जो आप देखते देखते टेस्ट कर सकते हो। तो आप ध्यान रखोगे, हमें 2 ड्रॉप डालना है हमारे कैसेट पे। अभी हमने जो ड्रॉपर डिजाइन किया है वो बहुत केयरफुली डिजाइन किया है। हर प्रेस में सिर्फ एक ही ड्रॉप आएगा, तो ये मैनुअल मिस्टेक का चांस बहुत कम कर देता है, क्योंकि आपको प्रिसाइजली 2 ड्रॉप डालना है, 1 इंच में एक ही ड्रॉप निकलेगा और 2 ड्रॉप के बाद आपको इसको बाहर रखना है। और इसका हमने काफी अच्छा वीडियो प्रेजेंटेशन, एनिमेशन प्रेजेंटेशन, एजुकेशन मटेरियल एज वेल एज IFU पे रखा है, सो दैट
एक ही मैनुअल स्टेप जो उनको ध्यान से करना है वो भी बहुत ईजी कर दिया है। क्योंकि एक स्ट्रिप की पिक्चर कैप्चर करके उसे अपलोड करना एक ऐप में, ये कैसे पॉसिबल हो पाया डॉक्टर रावल? ये एक जहन में हर कॉमन मैन के ये सवाल है कि कैसे सिर्फ एक स्ट्रिप की पिक्चर को कैप्चर करके अपलोड कर दिया जाए तो उससे ये पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जैसे हमने कहा, हम काफी देर से वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व कर रहे थे। सबसे पहले अगर आप सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत डर की बात है, क्योंकि कोई लोग बराबर इसको इंटरप्रेट न कर पाए, उन्हें न समझ पाए, वो कंफ्यूज हो सकते हैं और आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वो खुद को पॉजिटिव या नेगेटिव घोषित करें। हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए जो खुद आपको बता सके कि आपका इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है और व्हाट सॉफ्टवेयर सेज। नंबर 1। नंबर 2, हर स्ट्रिप पे हमने बारकोड भी रखा है जो यूनिक आईडी है, विच विल बी लिंक्ड टू द इंडिविजुअल पर्सन। तो आज मैं अगर कोई टेस्ट यूज करता हूं, वो कैसेट कोई भी दूसरा पर्सन उसके प्रोफाइल से लिंक करके उससे रिपोर्ट नहीं यूज कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी विद डिजिटल टेक्नोलॉजी विद बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, ये पहली बार ऐसा कुछ देश में हो रहा है। नो डाउट ये लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे में जो ट्रैकिंग ट्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं उस चेन को तोड़ने के लिए भी बहुत कारगर होगा, क्योंकि हम संक्रमण के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे और आसानी से घर में टेस्ट कर लेंगे। लेकिन आईसीएमआर के पास एक पूरा डेटा स्टोर होता है, क्या इस ऐप के जरिए भी वो सारा डेटा या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी और क्या वो सेफ रहेगा? जैसे आप आज कोई भी एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हो तो कुछ मिनिमम डिटेल ये ली जाती है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो आपका बहुत यूनिक इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ दे नहीं रहे हो। सिमिलर डेटा जो आज आप कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए करवाने के लिए देने वाले हो, वही डेटा इसी ऐप पे लिया जाएगा। इसमें कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको अलग से देनी है अपार्ट फ्रॉम करंट आईसीएमआर स्टैंडर्ड। नंबर 2, जैसे ही आपका रिपोर्ट रेडी होगा एप्लीकेशन पे, उसी मोमेंट पे वो आईसीएमआर पे अपलोड हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप पॉजिटिव पाए गए हो तो आपको अलग से कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट जो आपके मोबाइल पे इसका रिपोर्ट रेडी है, वो आप कोई भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम टू द ट्रीटमेंट बहुत बच जाएगा। और डॉक्टर रावल, अगर इसमें नेगेटिव आते हैं तो क्या उसके बाद भी आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है? तो जैसे सिम्टम है और आपने पॉजिटिव पाए गए हो तो 100% ये पॉजिटिव है, आपको कोई टेस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो और आप सिम्टम फील कर रहे हो, डेफिनेटली फर्स्ट थिंग आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए टू बी डबली श्योर कि आप 100% संक्रमित नहीं हो। हर वक्त आपको गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड पे जाना चाहिए जब भी आपको कुछ भी डाउट हो तो। डॉक्टर रावल, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सरल शब्दों में आपने समझा दिया कि होम टेस्टिंग किट में किस तरह से यूजर मैनुअल के थ्रू हम आसानी से घर बैठे भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।